एक ऐसा मर्डर जिसमें गोलियां भी चली, खून भी बहा, लेकिन शोर नहीं हुआ। एक ऐसा कत्ल जिसमें मौत के बाद भी सफाई की गई, सबूत मिटाए गए और पुलिस को बुलाने में 2 घंटे लगा दिए गए। सवाल ये नहीं कि सुरवीर राज को किसने मारा, सवाल ये है इतनी सफाई के पीछे कौन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। पटना के मशहूर एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सुरवीर राज की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सवाल ये नहीं कि हत्या कैसे हुई, सवाल ये है कि हत्या के बाद इतनी सफाई क्यों की गई। पुलिस को खबर देने में 2 घंटे का समय क्यों लगा, और सबसे बड़ा सवाल आखिर कातिल कौन है। चलिए इस रहस्यमयी हत्या की परतें खोलते हैं। पटना के मशहूर एशिया हॉस्पिटल में शनिवार का दिन सब कुछ नॉर्मल था। मरीज आ जा रहे थे, डॉक्टर अपने चेंबर में थे, नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर था। लेकिन दोपहर 2 बजे तीसरी मंजिल के एक कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सुरवीर राज अपने चेंबर में थी जब उन्हें 6-7 गोलियां मारी गई। पर हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी वारदात के बावजूद किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। क्या यह कोई साइलेंसर वाली बंदूक थी, या फिर कोई ऐसा था जिसे गोली चलाने के बाद तुरंत सबूत मिटाने की ट्रेनिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल में गोली चली और किसी को पता नहीं चला। जी हाँ, अजीब बात है ना, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। सोचिए, 2 घंटे तक हॉस्पिटल स्टाफ, सुरभि के पति और बाकी लोग क्या कर रहे थे। पुलिस जब पहुंची तो सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देखा गया कि क्राइम सीन पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। चैम्बर से खून के निशान मिटा दिए गए थे। अब सवाल उठता है, अगर ये अचानक हुआ मर्डर था तो तुरंत सफाई क्यों की गई। किसी को पता ही नहीं चला कि तीसरी मंजिल पर सुरवीर राज की हत्या हो चुकी थी। क्या यह प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था? क्या यह किसी गरीबी का काम था? अब कहानी में एंट्री होती है सुरभि के पति राकेश रोशन की। जब सुरभि को गोली मारी गई तो राकेश ने सबसे पहले अपने ससुर को फोन किया, पर क्या बताया आपको जानकर हैरानी हो। गोली लगने की बात नहीं बताई। हाँ, उन्होंने कहा कि सुरभि की तबीयत खराब है। इतना ही नहीं, सुरभि के चेंबर की टेबल पर फाइलें भी पड़ी थी जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में कोई बड़ा फाइनेंशियल घोटाला चल रहा था और सुरभि को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। तो क्या यह पैसे के लेन देन से जुड़ा मर्डर था? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हत्या से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे बदल दिए गए थे। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था, सिर्फ मेन गेट पर एक कैमरा चालू था। तो सवाल उठता है, क्या कातिलों को पहले से पता था कि सीसीटीवी खराब कर दिए जाएंगे? क्या यह मर्डर पहले से प्लान किया गया था? अब आते हैं हत्या के तुरंत बाद घटनाओं पर। हत्या के बाद सबसे पहले चैम्बर की सफाई की गई। जी हाँ, पुलिस जब पहुंची तो वहां खून का कोई निशान नहीं था, लेकिन स्टाफ का कहना था कि करीब 3 से 4 लीटर खून बह चुका था। यानी साफ है कि किसी ने बहुत सोच समझकर सबूत मिटाने की कोशिश की। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर यह अचानक हुआ मर्डर था तो क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? पुलिस को तुरंत खबर क्यों नहीं दी गई? ऐसा लग रहा है इस सुरभि को मारने वाला कोई ऐसा इंसान था जो उनसे बहुत करीब था। वो कोई बाहरी नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा है
कि किसी अनजान को चैम्बर में जाते नहीं देखा गया, तो सवाल ये भी है कि क्या सुप्री की हत्या के पीछे अस्पताल बिल का कोई राज छिपा था? क्या उन्हें किसी घोटाले का पता चल गया था, जिसके बाद उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई? लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। बीते बिहार में 12 दिनों में 13 बार पुलिस पर हमला हुआ है। 10 दिन में 15 मर्डर, एनआरआई से लेकर हॉस्पिटल डायरेक्टर तक का कत्ल। अब सवाल ये नहीं कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, सवाल ये है कि कानून का डर क्यों खत्म हो गया है। बिहार में अपराध की कहानियां इतनी आम हो गई हैं कि लोग चौंकते नहीं, बल्कि ये सोचकर शांत हो जाते हैं कि अरे ये तो रोज की बात हो गई है। लेकिन क्या वाकई ये रोज की बात होनी चाहिए? क्या अपराधियों के हौसले तो कानून से भी ऊंचे हो चुके हैं? जी हाँ, पटना के एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुप्री राज की हत्या हो जाती है, 6-7 गोलियां मारी जाती हैं, उनके दाग तक मिटा दिए जाते हैं और पुलिस को सूचना 2 घंटे बाद दी जाती है। अगर अस्पताल के अंदर किसी को मारकर हत्यारा आराम से निकल सकता है, पूछिए बाहर सड़कों पर क्या हाल होगा? पुलिस तफ्तीश करती है, नए नए सुराग हाथ लगते हैं, लेकिन ये सुराग हमें कहीं लेकर जाते हैं क्या? सवाल तो ये भी है, अगर अस्पताल में किसी का मर्डर हो सकता है और वहां के सीसीटीवी तक काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या ये पुलिस साजिश का हिस्सा नहीं? कोई बाहरी व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को सफाई से अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि पुलिस इसे किसी अंदर के शख्स की कर मान रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो जाता है? और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बीते 10 दिनों में 15 मर्डर हो चुके हैं। पटना के ही एक इलाके में एनआरआई को गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ पुलिस पर हमले इतने आम हो गए हैं कि 12 दिन में 13 बार पुलिस पर हमला हो चुका है। मुंगेर और अररिया में एक एसआई की हत्या कर दी जाती है, 20 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जब पुलिस वालों की जान खतरे में है, तो सोचिए आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कौन देगा? कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए एक और घटना को याद कर लीजिए। 10 मार्च को आरा के तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ की लूट होती है। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। हालांकि पुलिस इसके मास्टरमाइंड चुनमुन झा को मार गिराती है, लेकिन सवाल यही है कि ये हालात बने ही क्यों? अपराधियों का इतना हौसला कैसे बढ़ गया है कि वे खुलेआम 25 करोड़ उड़ा ले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। इसी बीच राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार हो चुके हैं। अब ये आंकड़े कितने सही हैं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है वो किसी बहस से ज्यादा चिंता की बात है। अपराधियों के बढ़ते हौसले इस सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या बिहार सच में 2005 से पहले वाले दौर लौट रहा है? क्या सरकार अपराधियों पर लगाम कस पाएगी या बिहार फिर से गैंगवार और गोलियों की गूंज वाला राज्य बन जाएगा? जवाब आपके पास भी है और सरकार के पास भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जवाब आएगा कब? तो अब सवाल यह है, तो क्या पुलिस असली गुनाहगार तक पहुंच पाएगी? क्या सुप्री राज के मर्डर के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? इस हत्याकांड को लेकर आप क्या राय है? क्या यह सिर्फ पैसों से जुड़ा मामला था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और रौनक चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।